नमस्कार, फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है कि रूपा तिर्की को न्याय दिलाने की मांग पिछले कई दिनों से या फिर कहें कि पिछले एक महीने से कई आदिवासी संगठनों के साथ साथ खुद रूपा तिर्की के परिवार वाले सरकार सहित तमाम लोगों के सामने गुहार लगा रहे हैं। आज रूपा तिर्की के परिवार के लोग बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती खुजूर के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंची है। अभी देखिए, ये राजभवन के बाहर हम हैं और यहाँ पर आरती खुजूर के नेतृत्व में जो रूपा तिर्की का पूरा परिवार है वह निकलकर यहाँ पर बाहर आया है। हम एक एक कर बात करेंगे। आप सबों को पता है कि रूपा तिर्की जो साहेबगंज में दरोगा के रूप में पदस्थापित थी, उनकी संदेहास्पद मौत हुई है और मौत के बाद से ही लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा सरकारी महकमा या फिर कहें कि प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है लगातार कि यह आत्महत्या है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि नहीं, हत्या हुई है, इसलिए इस मामले में जांच होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ आरती खुजूर हैं जो बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैडम, राज्यपाल से मिले, क्या कुछ बात हुई? ये आज रूपा के परिजन राज्यपाल से मिले और न्याय की मांग की, और जिस हिसाब से जो तस्वीरें चिक चिक के करे, उनके पैर में चोट के निशान हैं, गले में 2 निशान हैं, और वो उसके मतलब जो परिजनों को जो सीडी उपलब्ध कराएगी उसके पहले वहाँ बहुत सारे लोग हैं और उनकी फ़ोटो है, क्लियर कट इतने चोट के निशान है, इंटरनल पार्ट्स में ब्लीडिंग है। इन सब के बावजूद भी ये जो सरकार इसको हत्या क्यों नहीं मान रही है, और साथ ही साथ जो उनका पोस्टमार्टम में जो इनका परिजनों का जो सहमति ली जानी चाहिए वो भी नहीं ली है, उनका बिस्तरा प्रिजर्व करना चाहिए वो भी नहीं किया है। लेडी डॉक्टर, चूँकि ये लेडी डॉक्टर का भी मामला है, लेडी डॉक्टर भी होना चाहिए वो भी नहीं है। तो ऐसा क्या हड़बड़ रहा था जिसमें कि वो परिजन जब उसका डेड बॉडी लेने गए तो इनको ना देके उसके पहले उससे डेड बॉडी रवाना कर दिया गया है। तो इन तमाम चीज़ें जो कह रही है कि रूपा तिर्की की हत्या हुई और उसके परिजन भी यहाँ पर हैं और सीबीआई जांच की मांग इन्होंने किया। जैसे ही सीबीआई जांच की मांग किया और बहुत सारे लोक प्रलोभन दिया गया, जब उनके परिजन नहीं झुके तो अल्टीमेटली उनके परिवार को, उनके पिताजी को, जो कि बेटी के हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उन्हीं को अप्राथमिक अभियुक्त बना गया है। तो ये एक देखने की बात है कि आखिर ऐसा क्या वजह है, इतना क्या छटपटी है कि जो बाप जिस बेटी को पैदा किया, सब कुछ किया, उसी को आरोपी बनाने पे क्यों तुले हुए हैं। ये पुलिस प्रशासन, झारखंड सरकार और उसके पुलिस प्रशासन पे की कार्रवाई पर सवालिया निशान है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र और खेल खेल रही है। जबकि रूपा तिर्की की हत्या हुई है, उसकी सीबीआई जांच हो और उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो, लेकिन यही मांग हो। सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। आज जब आप लोग राज्यपाल से मिले तो राज्यपाल क्या बोले कि न्यायिक जांच अभी चल रहा है, वो चलने दीजिए, उसके बाद सीबीआई पर विचार? राज्यपाल महोदया ने कहा कि इसके पहले भी वो राज्य के पुलिस मुखिया को उन्होंने बुलाया था और सारी बातों को कहा है, और जो फोटोज और वीडियोस फुटेज दिया गया उसको देख के फिर से वो बुला के बात करके और जो भी होगा वो मदद हम लोगों को करेगी। तो बिल्कुल देखिए, राज्यपाल ने इन्हें भरोसा दिलाया है कि वो सरकार से अब आगे बात कर इस संबंध में आगे विचार करेगी और हो सकता है कि सरकार इस पर फिर से निर्णय ले। क्योंकि पिछले दिनों रूपा तिर्की का जो परिवार है, उनकी माँ है, उनके पिताजी हैं, बहन है, मौसा हैं और तमाम लोग हैं, ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात किए थे और मुख्यमंत्री ने कहा था कि रूपा हमारी बहन की तरह थी और इसलिए उन्होंने न्यायिक जाँच का भी आदेश दिया था। आप माँ हैं उनकी, तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम उसका शरीर को देख बहुत चोट लगा हुआ है उसका शरीर में, तो हम सीबीआई जांच मांगते हैं और सीबीआई जांच मांग करके मतलब मेरा बच्ची को कोई जो भी किया है वो सच आना चाहिए। अच्छा। अब बार बोल रहे हैं सरकार को सीबीआई जांच, मगर वो बोल नहीं रहे हैं कि आत्महत्या बोलता है। आत्महत्या नहीं है, मेरा बेटी नहीं कर सकती है हत्या है। बार उसको बोलते रहे, 1.5 महीना हो गया। जैसे हम उसको शरीर को चोट देंगे, उसका माँ है, हम बच्चा कितना गरीब से हम उसको पाले, अपना पैर में खड़ा किया। अभी जिसका आँख में नहीं आता मार दिया मेरे बच्चा को। हमको सीबीआई जांच चाहिए और मेरे बच्चा को न्याय चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री जब मिले थे आप लोग मुख्यमंत्री से, तो वो तो बोले थे कि न्यायिक जांच होगा, तो उस पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, भरोसा नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। और जो भी किया है आपको सीबीआई जांच के जो भी पकड़ाएगा उसको सजा देना चाहिए। आज राज्यपाल से मिले तो क्या बोली आप? सीबीआई जांच
हो जाएगा बोली। हाँ। आपका कभी बात हुआ रूपा से आखिरी बार उस समय? आखिरी बार तो हुआ था, हमको बोली थी दवा दवा लग रहा है, पानी बोली थी। हम बताई थी पहले 10-12 दिन पहले हमको बताई थी कि पंकज मिश्रा के पास हमको मनीषा जो उसने ठाक के ले गई थी। बहुत टॉर्चर दी, बोले थे क्या टॉर्चर दी, बोले तो नहीं मम्मी हम नहीं बताएंगे अभी, आप टेंशन लेते हैं। मिश्रा का नाम बताई थी? हाँ बताई थी वो। अच्छा, क्या बोली थी? ठाक के ले गई थी हमको पंकज मिश्रा के पास। बहुत टॉर्चर दिया, तो क्या दिया, तो दिया हमको बहुत टॉर्चर। हमको ठीक है हम बाद में बताएंगे बोले। अब फिर बात नहीं कर सकते, फिर नहीं बताती थी मेरा बेटी हमको टेंशन लेगी बोल के। तो देखिए ये रूपा तिर्की की माँ है। जैसा कि आप सबों को पता है कि पंकज मिश्रा का नाम दूसरे ही दिन आ गया था, जिस दिन रूपा तिर्की का शव बरामद हुआ था, और उसके बाद से लगातार जो है पंकज मिश्रा का नाम आ रहा था। अब ये कह रही हैं कि पंकज मिश्रा के बारे में रूपा तिर्की ने माँ को बताया था। उनके पिताजी भी हैं, उनसे बात करते हैं। कल अखबार में ये खबर छपी कि आपको भी आरोपी बनाया जाएगा। देखिए ये जो इस यहाँ की जो साहिबगंज की प्रशासन और जो सरकार का मन में हमको तो यही लग रहा है, जैसे कहावत है रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो बाप इसका आवाज़ उठा रहा है तो इसी को ही ये अभियुक्त बना दिया जाए ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अच्छा, इसीलिए लग रहा है कि आपको लेकिन जिस ऑडियो का जिक्र किया जा रहा है, कल भी अखबार में हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था आप और जो कनौजिया है उससे बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि बेटी को जो करना है कर ले। देखिए वो मैं कनौजिया के बारे में ना तो कनौजिया पहले हमको कुछ बोला था, ना तो मेरी बेटी बोली थी। हाँ। और मैं अपनी बेटी को तो नहीं बोला हूँ, मैं उस लड़का से बोला हूँ। हाँ। और अगर उसको अगर वो सुनाया तो उसका गलती है, मैं डायरेक्ट मेरी बेटी को बोला नहीं हूँ। और मैं अनजान आदमी है, कौन है क्या है वो भी हमको पहले से मालूम नहीं था। और जबकि पुलिस जो उसमें लिखा गया कि नहीं इनको पहले से मालूम था। अरे मालूम था तो तेरे पास में दोनों का मोबाइल हमको प्रूव करके दिखाई कि मैं पहले से उसको जानता हूँ। तो मतलब आपको लग रहा है कि ये जो पूरा षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि आप आवाज़ उठा रहे हैं और इसलिए आपको आरोपी बना दिया जा रहा है? जी। अच्छा, तो इसमें क्या लगता है कि इसके पीछे कौन है, कोई नाम जिसको आप जानते हैं? अब जब हमको उतना ये मालूम नहीं है, लेकिन जब पुलिस के हाथ में मोबाइल है तो पुलिस प्रशासन ही ऐसे कर रही होगी। अच्छा। और ये जो अभी रूपा की माँ बता रही थी कि पंकज मिश्रा बुलाए थे और टॉर्चर भी किए थे, वो बताई कि बाद में बताएंगे, ये क्या आपको भी इसकी जानकारी थी पहले? ना इसके बारे में मालूम नहीं था हमको। और वैसा तो हमको नहीं बताई थी। मैं बहुत बार ऐसे बोलता था कि अरे कुछ भी घटना घटता है तो बताओ ताकि हम लोग को भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो बोली छोड़िए ना पापा, फ़ोन की होगी तो यही लोग हमको बताई थी कि कुछ दिन पहले मनीषा ज्योत्सना वो उसको बहला फुसला के पंकज मिश्रा के पास में ले गई थी, ऐसा बोला गया था। और जब ये लोग गई वहाँ और आत्महत्या ना हो करके जो हत्या जो दिखाई देने लगा, तो ये लोग उनके ऊपर में डाउट के बल पे वो लोग नाम ले। अच्छा, आज अखबार में ये खबर पढ़ रहे थे कि शिव कनौजिया को सरकार जो है बर्खास्त भी कर सकती है। तो ये जो तमाम कार्रवाई चल रही है, ये सबसे संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए मैं तो पेपर पढ़ा नहीं, मेरे पास पेपर आता नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, लेकिन आप लोग का एक ही मांग है कि सीबीआई जांच होनी? सीबीआई जैसा न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है? हमको न्यायिक जांच पे भरोसा नहीं है, क्योंकि शरीर में आत्महत्या करने वालों का शरीर में इतना चोट कैसे आया, ये हमको बार बार बोलता है कि नहीं ये आत्महत्या नहीं हत्या है। अच्छा, तो ये रूपा तिर्की के पिता हैं जो बता रहे हैं कि जिस तरह से जिस स्थिति में बॉडी बरामद की गई थी, उस स्थिति में देखने के बाद कोई भी नहीं कह सकता कि ये आत्महत्या का मामला है। अभी रूपा तिर्की की बहन भी हैं। खास बात यही है कि रूपा तिर्की की बहन ये बहन रूपा तिर्की के साथ जब ये घटना घटी उससे पहले साथ में रहकर लौटी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला तिर्की है। अच्छा, निर्मला जी, आप पहले वहाँ रह रही थी साथ में?
हाँ 1 महीना मैं रही थी वहाँ पे, दिसंबर के टाइम में। अब मुझे याद है कि आप ही शायद पंकज मिश्रा का नाम पहली बार बताई थी कि वो बुलाया था। और हाँ मैं ही बताई थी, वो दीदी 10-12 दिन पहले बताई थी कि पंकज मिश्रा के पास ये ज्योत्सना मनीषा बहला फुसला के लेके गई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है इस दीदी को, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो बहुत ज़्यादा रो रही थी दीदी, हम लोग पूछे भी कि क्या हुआ, तो बस थोड़ी देर रोई, फिर बोली कि छोड़ो डिपार्टमेंटल मामला है, जाने दो, मतलब होते रहता है इतना, ऐसा बोली। तो उतना हम लोग उस टाइम ध्यान नहीं दिया। अब किसको पता था कि ये लोग हत्या कर देगा। हत्या वही कर दिया, ये कैसे आप बोल सकते हैं? हम ये नहीं बोल रहे कि वो लोग किया है, हम लोग इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे ताकि जो हत्या किया है उसको पकड़े और मतलब ढूंढे वो लोग। अच्छा, 1 महीना जब आप रही उनके साथ तो अच्छे से उनको समझ सकी होंगी, उनकी मनोदशा और सब चीज़। क्या कभी कुछ लगा कि उतना वो डिप्रेशन में रह रही हैं कि ऐसा कदम उठा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी दीदी ऐसा कर ही नहीं सकती है। हम वहाँ 1 महीना रहे, उस टाइम भी ऐसा नहीं लगा कि वैसा कुछ करेगी। और वैसे भी वो आत्महत्या है नहीं तो कि मतलब सुसाइड की है, वो कुछ बात ही नहीं उठ सकता, हत्या ही है। आपसे कभी लास्ट टाइम कभी बात हुई हो? क्या बात हुई थी? लास्ट डे मैसेज के थ्रू ही बस बात हुआ था। मतलब घटना के दिन या उससे 1 दिन पहले? घटना के दिन। अच्छा, क्या बात हुई थी? वो बस मैं मैसेज की थी दीदी की तरफ से, सुबह में पापा बस बात किया था। हाँ? पापा से बात की थी? हाँ, और मम्मी से, मतलब घर पे भी कॉल आया था, मतलब दीदी और मम्मी बात की। अच्छा, मम्मी और बात की थी। तो बिल्कुल देखिए, ये परिवार के तमाम लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि रूपा तिर्की की जिस तरह से संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है, उस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। हालांकि सरकार की तरफ से, जैसा कि आप सबों को भी जानकारी होगा, कि न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है, लेकिन परिवार के लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। और यही वजह है कि देखिए, राजभवन में अभी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से पूरा परिवार मिला है। और इसमें भी खास एंगल और ख़ास बात यही है कि बीजेपी की महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरती खुजूर, उनके नेतृत्व में ये परिवार मिला है। तो पॉलिटिकल एंगल से भी सोचिए तो सरकार से अब दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष, यानी कि यहाँ पर जो बीजेपी विपक्ष में है, वो कर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसके नेतृत्व में पूरा परिवार इस वक्त द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किया है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद, जिस तरह से सरकार ने पहले ही न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है, अब क्या कुछ सरकार करती है। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि पहले ही इस मामले में कई विधायक खुलकर सामने आ चुके हैं और सरकार से मांग कर चुके हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। बंधु तिर्की विधायक हो या फिर सीता सोरेन हो। सीता सोरेन अभी हाल में ही उनका एक ट्वीट के जरिए बयान आया था कि न्यायिक जांच से इस मामले का उद्भेदन नहीं हो सकता है, इसलिए सीबीआई से जांच कराई जाए। तो अब देखना होगा कि आखिर रूपा तिर्की के मामले में क्या कुछ होता है और सरकार अब आगे इस पर क्या निर्णय लेती है। शुक्रिया।